देखा है यहाँ पे ये सारी चीजें दे रहा है। पहले हम देख लेते हैं, अगर ये डेस्कटॉप मोड में ही आना है तो यहाँ जो ये 3 डॉट लिखे हैं उस पर हम जाके, और ये फॉर्म ध्यान दीजिएगा आप सीधा इसमें खोलिएगा क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। तो देखिए ये पूरा क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड जैसे ही आप कर लेते हैं तो जैसे ये कंप्यूटर में पूरा फुल पेज खुलता है वैसे ही खुल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजर आईडी, ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले आप क्या करना है, न्यू यूजर के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे। तो हमें यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे, ठीक है ना, न्यू यूजर फॉर रजिस्टर नाउ। तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, उस डिटेल को हमें भरना है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर मांगा जा रहा है, ठीक है ना। तो डू यू हैव आधार मांग रहा है कि अगर आपके पास आधार है तो आप आधार नंबर डालिए, ठीक है ना, अगर नहीं है तो आप नहीं डालिए, ठीक है। मेरे पास आधार है तो हम यहाँ पे वेरीफाई यस कर देंगे, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने देखिए अपना आधार भर लिया है, वेरीफाई आधार नंबर। तो फिर से आधार नंबर मांग रहा है, एक बार 2 बार हम इस आधार नंबर भर लेंगे, ओके। हमने अपना आधार नंबर दिया। अब लिखा है देखो आईडी में आप क्या देना चाहें, टाइप ऑफ आईडी, ठीक है। टाइप ऑफ आईडी में नंबर प्रोवाइडेड टू डोंट वांट टू गिव आधार नंबर, ठीक है। अगर आपने आईडी आधार कार्ड की लगा दिया है, ठीक है, अगर आपने आधार कार्ड लगा दिया तो आपको आईडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है टाइप आईडी एंड नंबर टू बी प्रोवाइडेड इफ यू डोंट वांट टू गिव आधार नंबर, अगर आप आधार नंबर नहीं देना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी नंबर आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। तो आप अपना नाम डालिएगा, यहाँ पे तुरंत भर दीजिएगा नाम, ठीक है, कैपिटल लेटर में भरिएगा, ठीक है। आप जैसे ही नाम डालेंगे, आप देखो वेरीफाई नाम मांग रहा है तो यहाँ पे एक बार नाम फिर से आपको डालना है, ओके। एक बार फिर से भर लेते हैं, ठीक है। अब लिखा है हैव यू एवर चेंज नेम, तो यहाँ पे नो ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फादर नेम डाल देते हैं, ठीक है। ओके, फादर नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई फादर नेम, तो इसको हम फिर से भर देते हैं, ओके। अब भरते हैं मदर नेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 बार मांग रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा वीडियो को तो ध्यान दीजिएगा, हमने मदर नेम भर दिया, ठीक है, और मदर नेम वेरीफाई भी कर दिया है। अब हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ध्यान दीजिएगा इसमें डेट जो मांगा गया है 1 फरवरी, अभी हाँ 1 फरवरी नहीं 1 जनवरी से मांगा गया है। तो 1 जनवरी 2022 से मांगा गया है। उसके अकॉर्डिंग आपकी एज 18 से जो है 27 तक होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 3 साल का छूट मिलेगा, तो आप से आप भर सकते हैं, मतलब 2030 अगर आपकी एज लगभग 30 साल है तब भी आप भर सकते हैं 30 के अंदर, ठीक है ना। अगर एससी कैंडिडेट तो आपको 5 साल मिलता है, तो 5 साल के लिए आप भर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब 27 5 32, अगर 32 साल से कम है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पहले डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। जैसे ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको भरना है, ठीक है, डेट, ओके। वेरीफाई मांग रहा है तो वेरीफाई एक बार फिर से बात कर लेते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिएगा हमने डेट ऑफ बर्थ भी भर लिया है। अब क्या करना है कि अब हमें एजुकेशन बोर्ड दिखाना है, ठीक है, वो भी मैट्रिकुलेशन का। तो मैट्रिकुलेशन का हमें भरना है, मतलब हाई स्कूल का आपने जिस बोर्ड से किया हुआ है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेलेक्ट करते हैं, जब भी आपके सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो आप उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा तो यूपी बोर्ड है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन, और देखते हैं यूपी बोर्ड ऑफ मद्रास, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ठीक है ना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब लिखा है वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से भरना है, तो एक बार फिर से हम भर देते हैं इसको, ठीक है ना। एक बार फिर से मांग रहा है ये, तो बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश ये सेलेक्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है, तो हाई स्कूल का जो भी रोल नंबर है आपका वहाँ पे आप अपना रोल नंबर भर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये भर लिया, ठीक है। रोल नंबर, वेरीफाई, हर चीजें 2 बार मांग रहा है तो आप 2 बार इसको भर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब मांग रहा है ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने जिस सन में पास किया है उसका
सन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, वो ईयर सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद वेरीफाइंग करने को मांग रहे हैं तो वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, आप मेल है तो हाँ ठीक है, ठीक है, फीमेल है तो आप फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वेरीफाई मांग रहा है तो वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, मतलब आपने हायर एजुकेशन कहाँ तक किया हुआ है तो वो आप भर ले सकते हैं यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन है, हायर सेकेंडरी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मोबाइल नंबर मांग रहे हैं तो आप मोबाइल नंबर अपना कोई भी मोबाइल नंबर, ठीक है, डाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अभी आपको क्या क्या चीज़ें भरी गई हैं, ठीक है ना। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट भर दिया हमने, मतलब हायर क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। तो हमने सबसे ज़्यादा अभी तक पढ़ाई कितनी की है, वहाँ कहाँ तक पढ़ी है, तो वो तक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है। मोबाइल नंबर जैसे ही आपने भर लिया, मोबाइल नंबर के बाद देखिए मोबाइल नंबर हमने भर दिया, वेरीफाई कर लिया, फिर ईमेल आईडी भर दिया, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। अब स्टेट ऑफ यूटी और परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, मतलब उसका स्टेट पूछ रहा है ना, किस राज्य में है, तो आप उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश भर दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सेव मांग रहा है तो एक बार आप अगर चेक करना चाहते हो तो एक बार फॉर्म आप यहाँ से जाके पूरा एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आधार कार्ड की डिटेल आप अजय कुमार गुप्ता, ठीक है, सारे नाम, ठीक है, एक बार रिपीट करके आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि खुद से फॉर्म भरेंगे तो कोई भी गलती होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। साइबर कैफे पे जाएंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो मॉडिफाई करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आप बिना मतलब वीडियो को आप बिना स्किप किया ही देखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, पूरी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है ना। सब चीज़ें, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव का, ठीक है ना। इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेव करें, यहाँ पे देखो कंफर्म मांग रहा है, तो कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो कंटेंट सेम डिटेल ऑफ नेम एंड मैट्रिकुलेशन रिलेटेड डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखो कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आपने एसएससी का फॉर्म पहले से ही भरा हुआ है तो आपका डिटेल यहाँ पे देखिए मैंने भरा हुआ है, तो मेरा डिटेल तुरंत यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने पहले से ही आपका डिटेल सारी सेव है। तो उस डिटेल को यदि आप भूल गए हैं तो उस डिटेल को निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फॉरगेट डिटेल का, ठीक है ना, फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए हम ऐसे इसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक नया पेज खुल के आ गया, ठीक है ना। इस पेज पे देखिए क्या क्या मांग रहा है, परमानेंट स्टेट मांग रहा है, ठीक है, हमने वो स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ओके, ईमेल आईडी मांग रहा है तो वो ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है ना, हमने वो ईमेल आईडी डाल दी, ठीक है ना। अब मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है, नहीं डालेंगे तब भी काम हो जाएगा, फिर आप डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने मोबाइल नंबर भर दिया उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो इस पे इस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, सबमिट पे जैसे क्लिक करते हैं देखिए हमें आप सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, फिर ओटीपी यहाँ पे भेजा जाएगा। किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ खुला है, तो अभी चीज़ तो हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक है ना। हायर देखिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल, ठीक है, तो इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है, यहाँ पे इसके नीचे आप जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्लाई पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है अप्लाई, ठीक है। अगर आपने पहले से अप्लाई किया है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, पेमेंट क्या करना है तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप अप्लाई वाले पे क्लिक करिए, तो जैसे अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे सारी डिटेल दिखा रहा है, ठीक है ना, सारी चीज़ें जो भरी है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप धीरे धीरे सारी चीजें दिखा रहा है, ठीक है ना। मीडियम ऑफ अब देखो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट मांग रहा है, सेंटर मांग रहा है कि आप सेंटर लेना कहाँ चाहते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर हम यहाँ पे भर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर सबसे पहले भर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं इलाहाबाद चूज कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे मैं बनारस चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं सेट करता हूँ कानपुर। ओके, तो वैसे जैसे आप डाल रहे हैं तो पहले ही नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, तो देखो टाइपिंग टेस्ट आप किस मीडियम में डाल, इंग्लिश में देना चाहते हैं कि हिंदी में देना चाहते हैं, तो ज़्यादा तो आसान इंग्लिश होता है, तो अगर आप इंग्लिश सीखे हैं तो इंग्लिश पे, या तो हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी पे, ठीक है। तो इंग्लिश में चले गए, तो इंग्लिश में देखो 30 वर्ड पर मिनट मांगता है, ठीक है ना। वेरीफाई तो इसमें 2 बार मांग रहा है, तो 2 बार एक बार फिर से हम क्लिक करेंगे, ठीक है, हो गया सेलेक्ट, ठीक है। लिखा है वेदर 12 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डीओ ऑफ ऑफिस एंड सीएनएजी, ठीक है ना। तो क्या आप 12 पास में इन साइंस एंड विथ मैथमेटिक्स किए हैं, तो ठीक है, साइंस हैं तो यस डाल दीजिएगा। ओके ओके, अब वेदर यू आर ईएक्स सर्विस बैंक, तो ये तो आप नहीं भरेंगे, ठीक है ना।
अगर आप हैं तो यस है तो यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइन ये सब तो कुछ रहेगा नहीं, ठीक है, जैसे नो कर दिया तो यहाँ पे हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड सिविल पोस्ट, ये सारी चीज़ें है, वेदर सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो भराई नहीं जाएंगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट इज अरेंज्ड एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, क्या लिखा है, इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज्ड बाय एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप। अब यहाँ पे देखिए वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे मान लेते हैं यस, ठीक है ना। अब इफ यस है तो एज रिलेशन कोड भरना है, ठीक है ना। अब ये देखो प्लीज सी पैरा 6.2 ऑफ द नोटिस, तो 6.2 पैरा में हमें देख के जाके देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या क्या मांग रहा है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, पहले सेलेक्ट करके चेक करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सिविल एम्प्लॉय ओबीसी हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यू सर्विस एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव ऑनलाइन डिफेंस ओबीसी 0 टू ओबीसी, ठीक है ना। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो मेरी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए हमने 6.2 पैराग्राफ को लिया नोटिफिकेशन का, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए आपको 3 साल दिया जाएगा। ध्यान दीजिए इसका कोड क्या है 0.2, ठीक है ना। और एक और दिखा रहा था वहाँ पे ओबीसी का, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है SC ST का है, और यहाँ पे देखिएगा को दिखाते हैं और नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। तो सीधा हम यहाँ 02 वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम पेज खोल लेते हैं, उसी पेज पे चले चलते हैं, ठीक है ना, हम जहाँ फॉर्म भर रहे थे। ओके, तो ये पेज खुल के आ गया, ठीक है ना। तो हमें अब सेलेक्ट करना था एक जनरेशन कोड, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट करेंगे हम लास्ट वाले पे 02 वाले पे, ठीक है, ओबीसी। ओके, ये सेलेक्ट होके आ गया। इसे देखो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से फिर से एक बार मांग रहा है, तो पिछली बार तो वहाँ भर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम भर देते हैं क्या है, हमने क्या किया है हमारे हायर एजुकेशन, ठीक है ना। तो मैंने MSc किया हुआ है, ठीक है, देखते हैं MSc का कोई है, दिखा रहा है कि नहीं। BSc दिखा रहा है, ग्रेजुएट इशू बाय डिफरेंट इंडियन आर्मी, बी फार्मा, MA दिखा रहा है, MCOM दिखा रहा है, MSc दिखा रहा है 27, MSc इंजीनियरिंग, ठीक है ना, अदर्स सेलेक्ट। अब MSc 27 का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या दिया गया है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से MSc 27 सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो MSc 27 वाला सेलेक्ट करते हैं, ये कोड दिया होगा, ठीक है ना। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। 12 स्टैंडर्ड है कि इक्विवेलेंट टू 12 स्टैंडर्ड, तो 12 स्टैंडर्ड पे लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या भरना है। अच्छा यहाँ पे डिटेल भरना है, ठीक है, 22 नंबर पे। स्टेट आपका कौन सा था, तो स्टेट आप देखो अब, अच्छा ये अपेयरिंग पास्ट, ठीक है ना। ईयर आपका इंटर का था, अगर आप इंटर भर रहे हैं तो किस सन में पास थे वो भरना है, तो वो चीज़ें हम भर लेते हैं, ठीक है ना। हमारा है 2011, ठीक है, वो हो गया। स्टेट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी बोर्ड भर देते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है, तो नेम ऑफ बोर्ड भरते हैं, तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ पे भर लेते हैं। बोर्ड आप एक बार फिर चेक कर ले, गलत तो नहीं भरा गया, हाँ ठीक तो है, ठीक है। अब यहाँ पे रोल नंबर मांगते हैं, रोल नंबर भर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर, ठीक है, ठीक है, तो हमने रोल नंबर भर दिया। यहाँ पे परसेंटेज मांग रहा है, तो परसेंटेज कितना रहा होगा, तो मेरा परसेंटेज है 64.8, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज निकाल लेते हैं, देखो परसेंटेज आपको निकालना बताते हैं, आपको पता ही होगा। वैसे मैंने इंटर में पाया हुआ है 324 भागे 5, हाँ 64.8 सही तो है, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज भर दिया। ओके, CGPA तो है नहीं, तो यहाँ से हो गया। तो डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द टर्म ऑफ जॉब, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये सारी चीज़ें दिया गया है इतने पे 21 2016 के तहत, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सही है। तो यहाँ पे क्या करना है, डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अच्छा दूसरे की तरफ यहाँ से हम यस भर देंगे। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे प्लीज सी पैरा। अब देखो इसलिए सेलेक्ट यहाँ पे मांग रहा है कि अगर आप किसी और की जगह आपका पर्सनल डिटेल कहीं और मतलब अगर भेजना चाहता है आप किसी जॉब के लिए, मतलब प्राइवेट के लिए कहीं और पे, तो वहाँ पे हम यहाँ पे इस चीज़ को यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई और चीज़ें, अगर कोई और संस्था में इसकी डिटेल भेजी जाए आपको ना जॉब करने के लिए, तो आप यहाँ भर सकते हैं। देखो यहाँ पे एड्रेस सारे भरे जा चुके हैं, ठीक है ना, पहले से ही भरा आया, चूंकि मेरा फॉर्म पहले से ही भरा गया था। तो यहाँ पे देखिए अब मांग रहा है फोटो, ठीक है।
फोटोग्राफ चूज करने को माना, तो यहाँ से आप फोटोग्राफ चूज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हमने फोटो सिग्नेचर लगाने थे, तो फोटो सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद क्या करना है, कुछ चीजें करनी है सिर्फ। यहाँ पे देखो, वेदर फोटोग्राफ हैज बीन ब्रोकन ऑन आफ्टर 1 नवंबर 2022, ठीक है, 2021। यहाँ पे क्या है, वेदर द प्रॉब्लम। चलते हैं हम डिटेल पे, ठीक है। आगे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आई एग्री पे यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, आई एग्री पे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैप्चा भरना है आपको। कैप्चा जैसे ही भर लेंगे, आई एग्री पे क्लिक करिए, उसके बाद कैप्चा भर लीजिए। कैप्चा सेम टू सेम वैसे ही होना चाहिए। उसके बाद प्रीव्यू वाले पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पे देखिए, जैसे ही खुलते हैं तो हमारे पास क्लिक करने के बाद जैसे ही खुलते हैं तो मेरे पास एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें मतलब आप फॉर्म को एक बार रीचेक कर सकते हैं। अगर फॉर्म में कोई आपने त्रुटि तो नहीं भर दी है, अगर त्रुटि हुई है तो आप वहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिर जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो खुल के आ गया है। यहाँ पे एक बार अपना फॉर्म मिला सकते हैं अगर आपने कोई त्रुटि नहीं की है, ठीक है ना। अगर त्रुटि हो तो आप बिल्कुल, अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार मिलाने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। आप अपना बोर्ड जो आप भरे हैं, ठीक है ना, इंटर का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भर के देखते हैं, ठीक है ना। मिलाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, लास्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पे देखो फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, तो सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास वो चीज़ें खुल के आ जाएंगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, सबमिट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके मांग रहा है, तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है ना। ओके पे क्लिक हो जाएगा और आप देखिए, अब ये देखो लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। अगर पेमेंट करना चाहते हो तो बस यस करिएगा, यहाँ पे यस क्लिक करिए। ऐसे क्लिक करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है ना, ऑनलाइन मोड पे। ऑनलाइन मोड पे जाना है, उसके बाद सबमिट क्लिक करना है। सबमिट पे जाएंगे जैसे ही आपके पास एक डायरेक्ट पेज खुल के आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप देखो ये, आप देखो आप जिस थ्रो से चलना चाहते हैं, अगर आपके पास एटीएम है, अगर आप यूपीआई आईडी है, जैसे फोन पे है या गूगल पे है, तो वहां से आप जाके क्लिक कर सकते हैं, तो ठीक है ना। अगर आपके पास, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें देखिए, एसबीआई का नेट बैंकिंग योनो से आप करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। अदर बैंक चार्जेस वहां पे है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर आप करना चाहते हैं अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे आप चले जाइएगा क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म पेज पे जाएंगे, ठीक है ना। और कंफर्म पेज पे जाएंगे, फिर से एक बार आप कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, नया पेज। और नया पेज जैसे ही खुल के आना है, यहाँ पे आपके कार्ड का डिटेल मांग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल डालेंगे, ठीक है ना। कार्ड डिटेल पे मतलब यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। कार्ड नंबर पे यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना है, उसके बाद सन डालना है, ठीक है ना। कार्ड होल्डर ने जिस मतलब बैंक का नाम, इसमें बैंक के नाम क्या है अपना, ठीक है, आपका यहाँ पे ये डालना है, ठीक है। सीवीवी जो लास्ट में दिया रहता है ये डालना है, ऐप से कोड बनना है और पे आप क्लिक करना है, तो वहाँ पे एक जाएगा ओटीपी, और ओटीपी से जाने के बाद आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो पेमेंट आप ऐसे जाके कर सकते हैं। अगर आपके पास फोन पे आईडी हो तो वहां से भी जाके कर सकते हैं।